में इनका स्कूल हुआ करता था। ठीक है जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सलब हाउस। ठीक है जी, इनके पिताजी दादाजी का ये स्कूल हुआ करता था, लेकिन आलमचंद के नाम से। ठीक है जी, ये इन्हीं के नाम पर था, बहुत बड़ी हस्ती थी, लेकिन आज नहीं है। ये देख लो जी, ये इनका घेर था, ये भी खाली पड़ा है। सब आते हैं, मैं ही बात नहीं करता, मेरी कल गलतियां हैं। अच्छा। सब बुला रहे हैं आवाज दे देकर। अच्छा। मैं ही जो है, ये मेरी कमियां हैं। जी जी। मेरी दादी भी कह देती, वो मलपुरा बहुत बड़ी रियासत है, हथनी पे घूमने जाती थी फ्री, तो पैसा मेरे पे रुकता नहीं भैया। अच्छा। अब आगे तो सोचा है मुझे वेतन मिलेगा। अच्छा। तो इतना तो रोक लूंगा कम से कम। तो आप पे नहीं रुकता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो राजनीति में जैसे हमारे में जो आपका दौर था, ऐसा कोई राजनेता नहीं था, चाहे अटल बिहारी जी हो, राजनाथ जी हो, कोई नहीं जानता था। मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं था जो आपको जानता नहीं था। ठीक है जी, तो थोड़ा सा अभी यहाँ से उठ के हम 30 साल पीछे चलते हैं 1989 में, थोड़ा अपने बारे में बताइए। और दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूँ रुड़की में, और आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे इंसान राजीव त्यागी जी से, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, जिनके पिताजी रुड़की के जाने माने वकील थे। रुड़की में सबसे बड़ा मकान इन्हीं के दादाजी का था, लेकिन आज वो एक किराए की दुकान पर रहते हैं। ठीक है जी, इस वीडियो से आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि विकास भाई कुछ गरीबों की वीडियो बनाओ। ठीक है, ये त्यागी जी की ये दुकान है जिसमें वो रहते हैं, ये भी किराए की है। ठीक है जी, ये उनका बिस्तर है भाइयों, और ये टीवी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको राजीव त्यागी जी से मिलवाएंगे और उनसे बातें करेंगे कि उनकी ये हालत इतनी जल्दी कैसे हो गई, करोड़पति से रोडपति वो कैसे हो गए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। ओम नमः शिवाय। जो किसान भाई और जो युवा हमें कैमरे की नज़र से आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दे दो आप। राजीव कुमार त्यागी, भारतीय जनता पार्टी जी। और जिला सहारनपुर, जोड़गा पांडा हमारा गांव है। जी। भाई या भाभी प्रधान रहे हैं। अच्छा। आज भी लोग सड़कें वहाँ देखने आते हैं। त्यागी जी, हम आप और मेरा जन्म स्थान रुड़की है। अच्छा। यही मेरा कार्य क्षेत्र है। अच्छा। जन्म स्थान यही है। बाबा जी वकील आलमचंद मशहूर जी। जी। अच्छा त्यागी जी, मैं आपके बारे में पूरा रिसर्च करके आया हूँ। जो आपके पिताजी थे, खेमचंद जी थे? नहीं, श्री पदम सिंह त्यागी। पदम सिंह जी, जो आपके पिताजी जी थे, बाबा जी आलमचंद जी, जो आलमचंद जी थे, रुड़की के जाने माने वकील थे। बहुत दूर तक। ठीक है जी, आपके यहाँ एक आपका मकान भी था जड़ोदा हाउस के नाम से। ठीक है जी, ये नेट पे मैं सर्च करके आया, और ऐसा पुराना 1989 की बात बता रहा हूँ। ठीक है जी, मैं जो आपका दौर था, ऐसा कोई राजनेता नहीं था, चाहे अटल बिहारी जी हो, राजनाथ जी हो, कोई नहीं जानता था। मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं था जो आपको जानता नहीं था। ठीक है जी, तो थोड़ा सा अभी यहाँ से उठ के हम 30 साल पीछे चलते हैं 1989 में, थोड़ा अपने बारे में बताइए उस टाइम। देखिए, ऐसा है, आपका शुभ नाम क्या है? विकास जी। हाँ, विकास जी। और भैया मनोज भैया बैठे हैं, दीपक जी, और आप? हाँ जी। अंशुल जी, गुड्डू जी, भैया जी। जी। कि 50% आदमी तब सफल होता है। हाँ। जब अपना उद्देश्य तय कर लेता है। अच्छा। और 50% जो रह जाता है जी, तब सफल होता है जब फील्ड में बौद्धिक चिंतन करके फील्ड में आता है। जी। तो आदमी जो है सफल हो जाता है। हाँ। तो ये नेचुरल रहा है। समाज सेवा, हमारे यहाँ जमादार भी आते थे लैट्रिन साफ करने, उस समय सिर पर रखते थे। हाँ। नेचुरल है, कोई ये यथार्थ पर आधारित नाटक है, सत्य पर आधारित है। जी। तो मैं उनकी पट्टी भी अपने हाथों से करता था। हाँ। इलाज कराता था। अच्छा। ये नेचर धीरे धीरे साहित्य में रुचि बढ़ी, जी। आत्मसात हो गया। पूरे विश्व का साहित्य पढ़ता हूँ, मुंशी प्रेमचंद से लेकर दोस्तोयेवस्की तक। आपने त्यागी जी पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं बीए तक किया है। इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और हिस्ट्री रही है मेरी। तो तभी नेचर आ गया था राजनीति का जो है वो। तो एक बर्तर जी गुरु थे, उनके साथ आ गए। बहुत युवा थे, मैच्योर नहीं थे। तो एक सावरी जी ले गए कांग्रेस की बैठक में, सरीन साहब के यहाँ उनकी डेथ हो गई, मंडल अध्यक्ष थे। कम शब्दों में बता रहा हूँ। तो जब मैंने पढ़ा सारा गांधी नेहरू की जय में भारत देश की हत्या, राजनीति का अध्ययन किया, फिर जनता दल में कुछ समय, उसके बाद फिर हम जो है आज करीब 28-30 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। अयोध्या आंदोलन से प्रभावित होकर मैं आया था। जो है तो मैंने तय कर लिया था, एक दार्शनिक ने पेपर में लिखा है कि जो है अस्थायी रूप से राजनीति में रहने के लिए पहली शर्त ईमानदारी है।
अस्थायी रूप से राजनीति में रहने की। जी, जी। और वो ईमानदारी पैसे से भी होनी चाहिए और जो विचारों से भी। अच्छा। जब मैं दिल्ली गया, कहने लगे गुरुजी ने कहा है जी। सब कुछ सुविधाएं आपके लिए मौजूद हैं, गाड़ी सब ये वो नेगेटिव पॉलिटिक्स थी, मैंने इनकार कर दिया। जी। क्योंकि मैं गुरुजी को जब नया पद मिलता था मैं उनको पद लिखता था, आपको बधाई, तो उनका जवाब आता था प्रिय राजीव नमस्कार। जी। और दायित्व परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी। जो भी दायित्व मिले कार्य करते रहो, मतलब इनकार मत करो। ये मेरे से भारी भूल हुई। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया, पंचायत राज प्रकोष्ठ में। मोहन सिंह रावत गाँववासी मुझे बहुत मानते हैं। जी। वो उस समय संयोजक थे पूरे देश के, आज भी शायद नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो, यहाँ के अब देश के पूरे। तो फिर उन्होंने सजा दी मुझको उसकी ऐसी कि 6-7 साल तक उन्होंने पद नहीं दिया आपको। हाँ। फिर उन्होंने वो ऐसे हैं सिद्धांतवादी, उसी पद से मेरी भी शुरुआत की उन्होंने, आदेश किया रावत जी को। जी, जी। और मुझको लिया। तो जितने दायित्व मिले पैडों पर लिखकर वैसे सीधे कार्यकर्ता ही रहा। आप जनता से मालूम कर सकते हैं, आप सारा रहिए। शादी भी नहीं करी? मैंने मैरिज नहीं की। उसके बाद मैं घर नहीं लौटा। चाचा ने कहा कहीं बीघे के घेरे हैं वहाँ, टोटल खानदान की ज़मीनें 700 बीघे हैं बहुत। मुझे 40 बीघे दी थी, मैं चाचा को दे दी थी। मैं कहा अभी रख लो, मुझे पैसे देते रहो। मैंने भी कर दिया था, जब भी लगा मरने को जा रहा है, शरीर छूटने को। तो मेरे स्वामी ग्रह शनि जी हैं, राजा सरंग मनाया रंग से राजा, क्योंकि जन्म पत्री का नाम है जीवन नाम त्यागी, घर का टीटू। और वैसे राजीव कुमार त्यागी के नाम से प्रसिद्ध थी ये जो है स्कूल में वैसे जो है वो। तो फिर ये कार्य सिलसिला चलता रहा। अब मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ। पहले नगर पालिका का लड़ा था यहाँ, वो सब लोगों ने मेरे साथ जाती की, संघ ने सबने चाहा इसको टिकट मिले, संघ का क्षेत्र था वो। फिर मैं निर्दलीय लड़ा, वो लड़ना भी नहीं चाहिए था मगर इतना मैच्योर नहीं था। वो चुनाव हार गया। फिर भी लोगों को ये हुआ इसको बिना जाति के, 1-2 परिवार जाति के थे, बिना जाति के 222 वोट मिल गए। तो ये त्यागी जाति की खूबसूरती भी है कि ये बहुत कम संख्या में होते हुए जहाँ अकेला त्यागी भी रहता है वो समाज को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये नेचुरल है, आप देख लें। और भाजपा का है उत्तर प्रदेश में भी कभी त्यागियों को कोई विशेष स्थान नहीं मिला। पहले कांग्रेस में रिश्तेदारी में थे, हमारी भाभी के मामा के लड़के की वाइफ में शांति त्यागी राज्यसभा में रहे हैं। उस समय बड़ोले गांव जाते दिल्ली, हम दिल्ली के हमारे नाना शांति त्यागी रहते थे राज्य से। स्वरूप जी कहते हैं, शांति स्वरूप जी जो है, शांति स्वरूप त्यागी जी। मैं कल का नहीं सोचता कि मेरे पे हवेली में भी जब स्कूल चला बहुत टॉप जुड़दा, उसमें कहीं किराएदार उनका पैसा आता था गाँव से भी। कोई आ रहा है जी, बच्चों को किताबें फ्री, गरीबों को। प्रिंसिपल साहब कहते थे, हमारी बुआ चुड़ियाले वाली फूफा जी वो रिटायरमेंट के आ गए थे, बहुत ईमानदार। तो वो कहते थे यार जब तक एडमिशन हो यहाँ बैठा ना कर दूँ। तो ऐसे ही कर देगा यार, देता रहेगा। ये दान करना फिर वो बात है। फिर कोई आ रहा है बच्चा और आज मेरे 2000 दे दो, बांटता ही रहा। आज भी ये आएगा। ये भगवान शिव जी अशोक सिंह कहा करते हैं, जिनके यहाँ रह रहा प्रधान जी प्रशांत जी गुड्डू भैया, इनके यहाँ सब परिवार चाहता है। 12 साल से किराया भी नहीं लेते। उसने मेरे साथ ITC किया, राजनीति में न्याय हुआ और टीचर बन गया। अशोक सिंह आएगा, नेचुरल नेता है वो। तो आज भी पैसा आएगा, यही सोचता रहा हूँ। आदमी खींचता है रिक्शा वाला, इसको मैंने कहीं रिक्शा दिलवा दूँ, पर्यावरण कब ठीक रहेगा। और सिंगल रूम फ्लैट बनवा दूँ, डबल रूम, 5 रुपए 10 रुपए किस्तों पर रोजाना या फ्री। तो पैसा मेरे पे रुकता नहीं भैया। अब आगे तो सोचा है मुझे वेतन मिलेगा तो इतना तो रोक लूंगा कम से कम। तो आप पे नहीं रुकता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो राजनीति में जैसे हमारे आप पैसे का इनका बात कहते हैं। हाँ जी। मेरा संघर्ष क्या है, खैर अगर आपको संघर्ष बताऊं तो आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं कितने हजार किलोमीटर पैदल चल चुका मैं यहाँ लखनऊ की सड़कों पे, और दिल्ली की सड़कों पे तो आज पूरी दिल्ली मुझे पहचानती है। सब आते हैं, मैं ही बात नहीं करता, मेरी कल गलतियां हैं। सब बुला रहे हैं आवाज दे देकर। मैं ही जो है ये मेरी कमियां हैं। मेरी दादी भी कहती थी, वो मलपुरा बहुत बड़ी रियासत है, हथनी पे घूमने जाती थी। हाँ, कम बोलती थी बहुत। तो वो शुक्रताल जी के पास गंगा स्नान जाते थे, खिचड़ी बनाते थे प्रसाद भगवान शिव जी का भोग लगाकर। वो भी कहती थी इनके पास नेता आ रहे हैं, वो तो नेता है, रिश्तेदारों को वहाँ मत जाया करो। जबकि ये गलत है, क्योंकि मेरे गुरु प्रताप नारायण भट्ट जी ने कहा था उस समय, कहने लगे इतनी बड़ी बड़ी रिश्तेदारी है, इनसे बस संबंध रखेगा, कम से कम लोगों के काम तो होंगे जो इतने बड़े बड़े पदों पे हैं। तब मेरी बात त्यागी समझ में आई थी, दीपक कपूर जी। उस समय मेरी समझ में आया भैया कि भाई संबंध बनाए रखने चाहिए। मगर यही है कि जीवन का उद्देश्य चूंकि राजनीति है,
फिर भारतीय जनता पार्टी के बारे में विकास जी कहो तो मैं बोलूं? नहीं, उसके बारे में मत बोलो, हम आपकी ही संजीवनी लेना आए हैं बस। नहीं, थोड़ा बात कहना तो चाहिए। वो देखो, बाद में कर लेंगे, हमें आप ये बताइए, हमें देखिए और आप बताओ। पार्टी से जुड़े अच्छी बात है, पर लेकिन मेरा मानना ये है पार्टी के पीछे इतने भी अंधे ना हो कि अपने सर पर छत भी ना रहे। तो आप क्या कहेंगे, ये आपकी कहीं ना कहीं गलती है या मैं गलत हूँ? आप भगवान कृष्ण जी ने कहा कर्मफल, जी जी वो भी नहीं मानते तो प्रकृति का नियम कर्मफल, जी। क्रिया की प्रतिक्रिया। जी 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 वो भी नहीं मानते तो न्यूटन लॉ, जी, जी। एक्शन का रिएक्शन। जी जी बोल दीवार पे एक सज्जन ने ज्ञान दिया था, नाम याद होना चाहिए। बोल दीवार पे तेज मारोगे तेज वापस आएगी, हाँ, धीमे मारोगे धीमे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ईश्वर में हमारी आस्था हो गई थी। तो ये जो कुछ हो रहा है अगले पिछले जन्मों का कर्म फल है। मैं पूंजन में विश्वास हाँ, रखता ये हूँ मैं मान रहा हूँ, ये कि कर्म फल पिछले है। जन्म में कुछ मुझसे ऐसी गलतियां हुई है जी, जी। कि मैंने किसी का नाश किया, मेरा हो गया। हाँ, जी। मगर इस जन्म में जाने अनजाने में कोई हो गया हो। अब मैं अगर शरीर भी छोड़ दूं आत्मा, जी। तो मुझे कोई तो त्यागी जी आपने अपना सारा मुझे यकीन है सारा स्वर्ग मिल जाएगा, पैसा, भगवान सारी श्री कृष्ण। जायदाद इसलिए निछावर कर दी ताकि मेरा कर्म सुधरे, ये बात है ना? कर्म नहीं, कर्म जीवन का उद्देश्य जो कर्म है। अच्छा अच्छा राजनीति के माध्यम से मुक्ति चाहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। और राजनीति की परिभाषा विकास जी मेरे लिए इतनी रही है। जी जी कौन सा चैनल है आपका? विकास चौधरी है। नहीं, चैनल विकास चौधरी है, खुद ही है। विकास चौधरी, हाँ। हाँ जी। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, वो राजनीति की परिभाषा। हाँ, कि नीतिगत रूप से जनता की सेवा करो, जी। जनता आपको राज कराती है, बैठाती है। वो आपकी बात सही सेवा है त्यागी जी। आज की तारीख में राजनीति बात उल्टा हो रहा है ना? नहीं, राजनीति आज की तारीख में विकृत हो गई। हाँ, बिल्कुल। अब एक कार्यकर्ता दूसरे को कहता, अरे यार तू मेरे साथ राजनीति कर रहा, मतलब तू मेरे साथ धोखा दे रहा, तू मेरे साथ गलत कार्य कर। आप इनकी बात से कितने संतुष्ट हो? क्या राजनीति में अपना सब कुछ जुड़ा देना चाहिए? आप भी एक राजनीति करते हो, कैसे आपके हिसाब से कैसे करनी चाहिए ऐसा आज के टाइम में? मेरे गुरुजी हैं, मतलब राजनीतिक गुरुजी थे, लाला अमरनाथ जी, अब नहीं है, स्वर्गीय लाला अमरनाथ जी। जी जी। भाई साहब भी उनसे भली बात भी परिचित थे। अच्छा अच्छा। तो मैं जाता था, उनका भी भट्टा था, तो उस माध्यम से मैं कभी चला जाता था उनके पास। जी जी। तो उन्होंने एक बार मुझे एक बात कही थी, वो आज तक मेरे ध्यान है। ऐसे ही बैठा हुआ था मैं उनके पास में, तो कि बेटा हम लोगों को, हम व्यापारी आदमी हैं, हम लोगों को राजनीति उतनी करनी चाहिए जितनी रोटी के साथ चटनी। बिल्कुल। मेरी समझ में नहीं आई वो बात, में बालक था उस टाइम सही पर। बात। मैंने कहा जी इसका अर्थ नहीं समझा। जी जी जी। कहने लगा जी रोटी के साथ अगर चटनी है, जरा सा चटनी पानी कम पिलवा होती दियो, है। अपने गिलास में पिलवा दियो। अगर हम सब्जी यहाँ पे है कटोरी नहीं। भर के राजनीति करेंगे रोटी के साथ, कह रहा हमारा काम नहीं चलने का। सही बात। मैंने कहा वो क्यों? कहला वो इसलिए क्योंकि हम लोग व्यापारी हैं, अगर अपने राजनीति पर ध्यान देंगे तो व्यापार पे ध्यान कम जाएगा। फिर फैमिली खत्म। हमारे ऐसे सेट व्यापार तो है नहीं कि भाई हमारे पेट्रोल पंप चल रहे सही बात हैं है। या कोई इस तरीके की लाइन नहीं या बोल किराए की हमारी बिल्डिंगें हैं सही है। जहाँ से हर महीने कुछ ना कुछ आता रहेगा। सही। हमें तो कुआं खोदना, पानी निकालना, क्योंकि आजकल 90% व्यापार ऐसे हैं जिन पर आप ध्यान नहीं दोगे जी जी जी। तो शायद आप सफलता की ओर नहीं जाओगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि मतलब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो कोई, चाहे कांग्रेस से जुड़ा हो, कहीं से जुड़ा हो, पर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि खाने को पार्टी कोई नहीं देता, खाने को अपना मेहनत ही देगी, अपना बिजनेस देगा। ऐसा दान भी तो हम तभी करेंगे तब हमारी जेब में कुछ होगा। सही बात है। अगर हमारी जेब में कुछ नहीं होगा तो हम क्या दान करेंगे? हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। अब बताओ, इनकी तीसरी पीढ़ी है, इतने बड़े और करोड़पति आदमी इनके थे। जो बाबा जी थे रुड़की के प्रसिद्ध वकील थे। जी जी। आप अभी इनका जो राजपुताने में दो ही भवन थे। जी जी। एक जोटादा हाउस, एक गंगा भवन, जो हमारे गाँव वालों का था। चलिए देखेंगे, इनका घर भी देखेंगे वो। जी। वो भी अब सेल आउट कर दिया, हमारे गाँव वालों का था जो। हाँ। बाकी रुड़की में शायद मैं तो मानता हूँ त्यागियों के और कोई उस टाइम पे भवन तक तो काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं रुड़की के अंदर। तो यही है कि अब मेरा तो यही निवेदन है भैया, सब आप जैसे भाइयों का और अपने जो इनके परिवार के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी कि मदद भाई साहब की मदद करी जाए। हम लोगों को कोई लाभ का पद नहीं चाहिए। पार्टी के पास बहुत सारे लाभ के पद हैं, राज्य मंत्री हैं, आयोग के सदस्य हैं, आयोग के अध्यक्ष हैं। कई भाई साहब को जिन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया, वो जो भी इनका भाई दुर्भाग्य समझो या सौभाग्य समझो, अब उसे पार्टी एक अच्छी दिशा की ओर लेके जाए, जो इस तरह से एक प्रेरणा मिले लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, वास्तव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य तो किया है, बहुत ज़्यादा कार्य किया है। लोग बताते हैं सन 90 के दशक में भाई साहब का बहुत अच्छा बोलबाला था, और आज ये परिस्थिति देख के हम भी मतलब बड़े दुखी हैं। सही बात है, बिरादरी के हिसाब से भी, बिरादरी के हिसाब से भी और पार्टी के हिसाब से भी। जी जी। तो मैं पार्टी से माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी से
और अपने राष्ट्रीय संगठन से ये निवेदन करता हूँ कि इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा पद दिया जाए। इस तरीके से वोट करता है उत्तराखंड में भी और यूपी में भी और पूरे देश में ही करता है त्यागी समाज। तो उस एंगल से भी देखा जाए तो भाई साहब को अगर कोई पद दे दिया जाए तो हमारी बिरादरी के लिए भी सौभाग्य होगा। भाई साहब निवेदन ही कर सकते हैं और आग्रह कर सकते हैं, क्योंकि हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सोचना ना सोचना बड़े राष्ट्रीय लेवल के नेताओं से, जैसे भाई साहब बताते हैं कि शिव प्रकाश जी से भी बहुत अच्छी बात है, राजनाथ सिंह जी से भी बहुत अच्छी बात है, वो वास्तविकता है। तो उन लोगों को संज्ञान लेना चाहिए कि अपने छोटे कार्यकर्ता के लिए भाई वो लोग भी, तो उनके लिए भी किसी बड़े नेता ने सोचा होगा। आज जो इतने उच्च पदों तक गए हैं तो उन्हें भी अपने छोटे कार्यकर्ता के लिए सोचना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई साहब। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको मिलवाया मनोज जी से और राजीव त्यागी जी से। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, अगर आप राजीव त्यागी जी की मदद करना चाहते हैं, चाहे भले ही आप त्यागी समाज से कोई सी भी बिरादरी से हो, तो आप हमें थैंक्स कर सकते हैं। हम इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। मैं इनका स्कूल हुआ करता था, ठीक है जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सलब हाउस, ठीक है जी। इनके पिताजी दादाजी का ये स्कूल हुआ करता था, लेकिन आलमचंद के नाम से, ठीक है जी। ये इन्हीं के नाम पर था, बहुत बड़ी हस्ती थी, लेकिन आज नहीं है। ये देख लो जी, ये इनका घेर था, ये भी खाली पड़ा है जी, ठीक है जी। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था भाइयों, बिल्कुल भी किसी पार्टी वार्टी के चक्कर में आप अंधे मत हो, ठीक है। राजनीति करो, इतनी करो बस जितनी आटे में नमक। आगे कौन सा मकान है? आगे चलिए, अब उनका हम आपको मकान भी दिखाते हैं, चलिए, ठीक है जी। नहीं तो आदमी ये रहा पीछे, ये रहा मिल गया, ठीक है जी। ये देख लो, ये खाली पड़ा है इनका पूरा, और ये लिखा हुआ है जड़ोदा हाउस, ये देख रहे हो ना, जड़ोदा हाउस, ये इन्हीं का था।